हाय डियर ऑल स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से इंडिया के नंबर 1 पॉलिटेक्निक चैनल रेशवा सेमेस्टर में। और आज की क्लासेस में हम सभी लोग अपने टॉपिक जो कि हमारा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके बारे में हमने देखा था, उसके कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस तो हमने उस दिन देखे ही थे। थोड़ा और इसके बारे में डिटेल में हम लोग देखते हैं। इसके बाद आपका आता है दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि है आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसके बारे में हमें जानना है। ओके, तो लास्ट क्लास आप लोगों को कैसी लगी थी? कोई कंफ्यूजन हो तो वो आप लोग जरूर बताएं। और इसके अलावा अगर आज की क्लासेस से भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम हो तो भी आप लोग उसको कमेंट सेक्शन में जरूर लीव करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और साथ ही साथ अपने क्रैश कोर्स के जो बहुत ही आपका इंपॉर्टेंट है, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके जल्दी ही जो है वो कराए जाने वाले हैं CSIT के। तो आप लोगों को क्या करना है? कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ पेशेंटली जो है आपके क्वेश्चन तक के लिए वेट करना है। और दूसरी चीज, जिन्होंने भी क्रैश कोर्स को परचेज नहीं किया है, वो ज्यादा उसका रेट नहीं है। आप सभी को पता है क्रैश कोर्स की जो आपकी कॉस्टिंग है वो क्या चल रही है। आपको उसको सिर्फ और सिर्फ परचेज करना है। जो स्क्रीन पे नंबर आ रहा है वो तो आप लोग को पता ही है, स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉल करके। ठीक, तो चलिए क्लासेस को आज के स्टार्ट करते हैं। सभी लोगों को मालूम है क्या है आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, जो आपके सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब्स होते हैं उसकी ग्रुपिंग बनती है और फिर उसको एक CPU जो है उसमें आपका एग्जीक्यूट कराया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि हम लोग डायरेक्ट CPU से इंटरेक्ट नहीं करते। ओके, हम लोग डायरेक्ट CPU से इंटरेक्ट नहीं करते, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम आती है आपके कि जो आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका, इसमें हम लोगों का मल्टीटास्किंग और हमारा मल्टी यूजर काम जो है वो नहीं हो पाता। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, ध्यान से देखो, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर है, 2 यूजर है, 3 है एंड 4 है। ठीक है, ये सभी मिलकर के यहाँ पे एक ऑपरेटर के थ्रू जो है आपका वर्क करा रहा। ऑपरेटर जो है आपके जॉब को बैच में चेंज कर रहा है और तब वो आपका CPU को जो है कि एग्जीक्यूट करने के लिए यानी कंप्लीट करने के लिए काम को दे रहा है। सभी को पता है। अब देखो क्या है ना कि यूजर और कंप्यूटर के बीच में क्या है, यहाँ पे आप लोग को क्या दिख रहा है? ऑपरेटर दिख रहा है। ठीक है, यूजर और कंप्यूटर के बीच में कौन दिख रहा है? ऑपरेटर दिख रहा है। तो जो यूजर और कंप्यूटर है ये दोनों आपस में क्या डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करते। ओके, इन लोग का डायरेक्टली वार्तालाप या डायरेक्टली कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ये आपका होता है यूजर और कंप्यूटर में। क्लियर है? इसके अलावा आपका क्या है, आप लोग ध्यान से देखो अगर तो, कि ऑपरेटर जो है वो क्या करता है? वो वेट करता है। ठीक है ना, जिसकी वजह से जब तक ऑपरेटर आपका बैच में नहीं चेंज करेगा आपके CPU को जो है वो आइडल रहना पड़ेगा, यानी फ्री रहना पड़ेगा। ठीक है, जब तक ऑपरेटर उसको काम नहीं देता तब तक आपका CPU जो है वो कोई काम नहीं कर सकता है, जिसकी वजह से CPU जो है वो आपका ज्यादातर टाइम खाली ही रहता है। और खाली होने की वजह से अब सोचो कि आपने कोई चीज बहुत महंगी खरीदी, ठीक है, और आप उसको क्योंकि उसके अकॉर्डिंग काम नहीं दे पा रहे हो तो उसको क्या करना पड़ रहा है? उसको ज्यादातर टाइम जो है वो फ्री रहना पड़ रहा है। तो मोस्ट ऑफ टाइम जब उसको फ्री रहना पड़ रहा है तो उसका यूटिलाइजेशन जैसे क्या है, मशीन रखे रखे खराब हो जाती है। तो उसी वजह से जो है आपका कंप्यूटर जो है वो क्या कर रहा है कि आपका वो ज्यादातर टाइम जो है वो फ्री रहने की वजह से उसका मैक्सिमाइज जो यूटिलाइजेशन है वो नहीं हो पा रहा है। मैक्सिमम यूटिलाइजेशन अगर हो पाएगा तो CPU की आपकी बूस्टिंग ज्यादा होगी, वो ज्यादा फास्ट काम करेगा। लेकिन बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा नहीं था, क्योंकि उसका इस्तेमाल कम किया जाता था, इस वजह से उसकी स्पीड और उसकी पावर उतनी अच्छी नहीं हो पा रही थी, क्योंकि उसको इस्तेमाल जो है वो करने के बजाय उसको जब तक काम ना दिया जाए तब तक उसको फ्री रहना पड़ता था। ओके, ये आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है। तो जैसा कि आप लोग को देख के समझ में आ रहा होगा कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आप लोग को बता दिया था, इसके बारे में कुछ नहीं लिखवाऊंगी, सिर्फ एक बार इसका प्रीकैप दे रही हूं कि आप लोग देख लो। एक आप लोगों का क्या है कि समझ लो चीजों को जिनकी क्लासेस रह गई थी, कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या होता है। सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब्स यानी एक जैसे जो आपके काम होते हैं उसका एक ग्रुप बनाया जाता है। जैसे कि क्या, आपके टाइपिंग वाली कौन सी फाइल है, आपके प्रिंटिंग वाली फाइल कौन सी है। तो जैसे आपके बैच में क्या होता है कि बच्चे सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे के लिए बैच नहीं बनती, 11th क्लास के कम से कम 4 स्टूडेंट को लाओगे तो बैच बनाई जाएगी। ठीक, ऐसा होता है ना। उसी तरीके से यहाँ पे है कि क्या है कि आपका क्या करता है ऑपरेटर, अगर आपने उसको काम दे दिया, ठीक, तो अब आप भूल जाओ, यहाँ पे आपके कोई काम की लिमिटेशन नहीं है। आप चाहोगे कि आपको तुरंत के तुरंत वो चीजें मिल जाए
तो वो यहाँ आपको पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप चाहोगे कि आपको तुरंत के तुरंत जो है आपने काम दिया और आपको उसका तुरंत आउटपुट मिल जाए, तो तुरंत इमीडिएट आउटपुट इसमें आपका पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जब तक वो आपके काम को एक साथ ग्रुप नहीं बनाएगा, ग्रुप करके वो उसका बैच बना के जब तक सीपीयू को नहीं देगा, फिर सीपीयू उसको कितने देर में आपको आउटपुट देता है, तो उन सारे प्रोसेस में टाइम लगता है। इस वजह से इसमें इमीडिएट यानी कि तुरंत के तुरंत आउटपुट मिल पाना आपका पॉसिबल नहीं होता है। ओके, तो ये आपका जॉब ऑपरेटिंग सिस्टम, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में होता है, जिसमें एक जैसे काम को ग्रुप बनाया जाता है। ग्रुप बना करके ऑपरेटर उसका ग्रुप बनाता है। ठीक है, आपने अपना काम उठा के ऑपरेटर को दिया, ऑपरेटर ने क्या किया, देखो उसको बैच बनाया, बैच बना के उसको कंप्यूटर को दे दिया। ये सारी चीजें हैं आपकी। क्लियर है ना सभी को? क्लियर है कि नहीं है? ये चीजें समझ में आ रही हैं? चलिए अभी आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं इसके बारे में। देखो यहाँ पे भी आप लोग को थोड़ा और अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि क्योंकि हमारा ये चीज याद रखिएगा कि जो ऑपरेटर है, ठीक है, ये जो आप लोग का ऑपरेटर है ना, ये आपका क्या काम करता है, ये जॉब मतलब क्या, ये वर्क है। ठीक है, जॉब मतलब क्या, वर्क। ठीक है, ये वर्क है। ठीक है, तो ऑपरेटर क्या काम करता है, ये आपके सिमिलर काइंड्स ऑफ जॉब्स का ग्रुप बनाता है। ठीक है, का बैच या ग्रुप बनाता है। ठीक है, और इसमें आपका क्या होता है, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में हम लोग डायरेक्ट सीपीयू से इंटरेक्ट नहीं करते। जो पहली चीज है याद रखिएगा, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में वी कैन नॉट इंटरेक्ट डायरेक्टली विथ कंप्यूटर। ठीक, हम डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं। ओके, इसके अलावा आपका क्या है, आइए आगे की क्लास उसमें देखते हैं कि आप लोग देख सकते हो कि आपका जो ऑपरेटर है, जब वो आपका बैच बना रहा है, ठीक है, तो हो सकता है आपके सारे के सारे जो काम हो वो आपके एक ही जैसे हो, वो सभी, जैसे कि आपके मान लो आपके ये 4 काम मिले उसको, ठीक है, ये 4 काम में भी एक ही जैसे हो, तो एक सिंगल बैच बना के वो आपके कंप्यूटर को दे देगा। ठीक है, लेकिन हाँ याद रखिएगा, मैं यहाँ पे आपका पहले भी लिख दे रही हूं कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, इस ओएस में सीपीयू ज्यादातर समय फ्री रहता है। सीपीयू का ऐसा मैक्सिमम यूज जो है वो नहीं हो पाता है। ठीक है, सीपीयू का जो है वो ऐसा मैक्सिमम यूज नहीं हो पाता जैसा होना चाहिए। ठीक है, यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता। ठीक है, यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट नहीं करता है कंप्यूटर से या सीपीयू से। ठीक है, ये है क्या आपके बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ठीक, जो मैंने आप लोग को बताया था। इसके एडवांटेजेस की अगर आप लोग बात करते हो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के, तो इसके एडवांटेजेस भी अलग हैं और डिसएडवांटेजेस भी जो है ये इसके अलग अलग हैं। जैसे देखो, अगर आप लोग बात करते हो एडवांटेजेस के, तो एडवांटेजेस में आपका ये होता है कि आप इसमें एक बार में कई सारे यूजर के काम ले सकते हो। ठीक है, एक बार में आप क्या कर सकते हो, कई सारे यूजर के काम ले सकते हो, लेकिन हाँ ये आपका मल्टीटास्किंग नहीं होता। इट इज नॉट मल्टीटास्किंग, ये आपका मल्टीटास्किंग नहीं होता। ठीक है, इसमें आप एक चीज कर सकते हो, अगर आप एडवांटेज की बात करो तो, कि कई सारे यूजर एक साथ अपने काम को शेयर कर सकते हैं। ठीक है ठीक है, इसके अलावा इस सिस्टम में आसानी से बड़े बड़े कामों को हैंडल करने की कैपेबिलिटी होती है। ठीक है, मैनेज कर सकता है। दिस सिस्टम कैन इजिली मैनेज, ठीक है, दिस सिस्टम कैन इजिली मैनेज बिग टास्क अगेन एंड अगेन। ठीक है, दिस सिस्टम कैन मैनेज बिग टास्क अगेन एंड अगेन। ओके, ये जो सिस्टम है ये आपका बार बार बड़े कामों को हैंडल कर सकता है। ठीक, इसके अलावा आपका इसमें क्या है कि इसमें आपका जो आइडल टाइम है वो आपका ज्यादा होता है। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका जो आइडल टाइम है वो ज्यादा होता है, लेकिन हाँ देखो डिसएडवांटेज भी बताती जा रही हूँ कि आइडल टाइम आपका ज्यादा होता है, लेकिन एक चीज है इसमें, अगर आप लोग बात करो तो, कि इसमें आपकी जो सबसे बड़ी खासियत है वो आपके ये है कि आपका काम जो है वो आपकी ग्रुपिंग में होता है।
ठीक है। ग्रुपिंग में देखो इसके मेन तो 2 ही एडवांटेजेस है, जो आपके मेन जो सबसे बड़े 2 एडवांटेजेस है वो आपके ये होते हैं कि इसमें आप इजिली बड़े बड़े कामों को एक्सेस करा सकते हो, इजिली बड़े बड़े टास्क को, ठीक है। दूसरी चीज इसमें आपके क्या है कि आपका बहुत ज्यादा कॉस्टिंग नहीं आती है, इसकी बहुत हाई एक्सपेंस नहीं होता है इसका, ठीक है। बहुत ज्यादा आपको कॉस्टली पड़े, बहुत ज्यादा पैसा इसमें लगे तो ऐसा नहीं होता है, ओके। तीसरी चीज अगर आप इसमें बात करो इस ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो बस यही चीज है कि एक साथ कई सारे यूजर जो है वो अपने काम को शेयर कर सकते हैं, बस यही इसके 3 मेन एडवांटेजेस है, ठीक। डिसएडवांटेजेस की अगर बात करूं तो डिसएडवांटेजेस ज्यादा है, मल्टीटास्किंग नहीं होता है, ठीक है। एक टाइम पर एक ही आपका जॉब एग्जीक्यूट होगा, जब तक आपका वो काम नहीं कंप्लीट होगा तब तक दूसरे यूजर को वेट करना पड़ेगा। मान लो ना कि अगर आपका सीपीयू आपका कंप्यूटर बिजी है, ठीक है, वो अभी मान लो किसी चीज को प्रिंट करा रहा है, तो मान लो उस बीच में कोई दूसरा कस्टमर या कोई दूसरा यूजर आया जिसको अपना कोई काम देना है, तो उसको वेट करना पड़ेगा, समझ आया। आपका जब तक एक बैच कंप्लीट नहीं होगा तब तक दूसरे वाले बैच का नंबर नहीं लगेगा। जैसे आपका कोचिंग में होता है ना, जब तक एक टीचर पढ़ा के कंप्लीट नहीं कर देता है तब तक दूसरे वाले बैच को वेट करना पड़ता है बाहर, ठीक है, चाहे जितना भी टाइम वो ले लें, ठीक, उन्हें वेट करना पड़ेगा। सेम चीज यहां पर आपकी होती है, ओके। चलिए अभी इसके आगे अलावा क्या है हमें देखना है कि अब आपका इसके बाद जो आता है, इसके डिसएडवांटेजेस जो है वो मैं लिख देती हूँ, ठीक है। डिसएडवांटेजेस लिख देती हूँ, एडवांटेजेस छोड़िए, डिसएडवांटेजेस जो है वो लिख देती हूँ, इसके बाद सोचते हैं कि क्या काम करना है, ओके। पहले डिसएडवांटेजेस हम लोग देख लेते हैं, इसके लिख लेते हैं, जरूरी है, ठीक। एडवांटेजेस तो मैंने उस दिन बताए थे, डिसएडवांटेजेस जो है वो मैं लिख देती हूँ। पहला क्या है, सीपीयू इज ऑफन आइडल, ठीक है। सीपीयू जो है वो आपका ज्यादातर क्या रहता है, आइडल रहता है, यानी फ्री रहता है, ठीक। सेकंड क्या है आपका, सेकंड अगर आप लोग इसमें बात करो तो ये आपका क्या है कि इसमें ये आपका जब तक एक बैच कंप्लीट नहीं होगा, वी कैन नॉट गिव अनदर टास्क अंटिल द वन बैच इज कंप्लीटेड, ठीक है ना। वी कैन नॉट एग्जीक्यूट अदर वर्क until the first job or work is completed, ठीक है। जब तक वो आपका कंप्लीट ना हो तब तक, जब तक वो बैच आपकी कंप्लीट ना हो तब तक आपका ये वाला जो है आपका दूसरा जो काम है वो नहीं दिया जा सकता, ठीक है। इसकी बात अगर आप लोग अगर इसके अलावा आप लोग बात करोगे तो ये आपका क्या होता है कि इसमें अगर आपका एक जॉब अगर फेल हो गया तो उसको फिर दोबारा एग्जीक्यूशन के लिए लगाना पड़ेगा, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा नहीं लग सकता, समझ आया। अगर एक बैच फेल कर गया, अगर एक बैच कंप्लीट होने में फेल कर गया तो उसको दोबारा लाइन में लगाना पड़ेगा, यानी उसको दोबारा से जो है कि हमें लाइन में कंप्लीट होने के लिए लगाना पड़ेगा। तो इसी वजह से आपका क्या, ये आपका थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस भी होता है, मतलब ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होता है, ठीक है। अगर एक बैच फेल हो गया कंप्लीट होने में तो फिर से उसे लाइन में कंप्लीट के लिए लगाना होगा, कंप्लीट के लिए लगाना
होगा। ओके, ये आपका होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके अलावा अगर आप लोग इसके बारे में बात करो कि इसमें आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता, देयर इज नो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन कंप्यूटर एंड यूजर। ठीक, कंप्यूटर और यूजर के बीच में डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। कंप्यूटर और यूजर के बीच डायरेक्ट कोई इंटरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, सीपीयू का यूटिलाइजेशन ज्यादा नहीं हो पाता है। ठीक है, सीपीयू का प्रयोग ज्यादा नहीं हो पाता उसके खाली रहने के कारण, ज्यादा नहीं हो पाता। जैसे आपने एक घर खरीदा, ठीक है, पर घर में रहने वाला ही कोई नहीं है। ठीक, तो घर आपका ज्यादातर खाली रह रहा है, आप भी नहीं हो, मतलब आपको भी ज्यादातर टाइम जो है वो बाहर ही रहना है। आपने बहुत बड़ा बंगलो खरीद लिया, बहुत बड़ा आपने फ्लैट खरीद लिया, ठीक, बट वहां रहने वाला ही कोई नहीं है। आप भी आते हो 2 दिन 3 दिन में एक बार, ठीक है, काम से आप अक्सर बाहर ही रहते हो। क्या आपका यूज हुआ उसका, आप क्या उस घर का यूज कर रहे हो। ठीक, तो उसी तरीके से आप कितना भी इसमें महंगा सीपीयू खरीदो, सीपीयू का प्रयोग ज्यादा नहीं हो पाता उसके ज्यादातर खाली या फ्री होने के कारण। ठीक है, ये आपका क्या होता है, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम का ये आपका कुछ डिसएडवांटेजेस है। ठीक है, इसके अलावा आपका क्या है, इसमें आपका एग्जीक्यूशन, यानी कि ये आपका मतलब कि आपका बहुत इट टेक लॉन्ग प्रोसेस टू एग्जीक्यूट वर्क। ठीक है, इसमें आपका क्या होता है, इट टेक लॉन्ग प्रोसेस टू एग्जीक्यूट वर्क, इसका जो प्रक्रिया है काम को पूरा कराने का वो बहुत लंबा है। ठीक है, इट टेक लॉन्ग प्रोसेस टू एग्जीक्यूट वर्क। ठीक है, कंप्लीट। चलिए आगे चलते हैं, अब देखते हैं किसके बारे में हम लोग, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। क्या होता है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, चलो जानते हैं। जो लोग भी ना थोड़ा सा उन लोग को नोट्स को लेके प्रॉब्लम हो रहा है ना, वो सभी लोग ना बिहार वाली जो है वो वीडियो एक बार देख लेना। ठीक है, बिहार वाली अगर आप लोग वीडियो देख लोगे ना, आप लोग को कई सारी चीजें जो है वो समझ में आ जाएंगी। ठीक है, बिहार वालों को आप एक बार वीडियो जो है वो देख लेना। ठीक है, कि उसमें कैसे आपका बताया गया है क्या है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो मैं आपको बता दूं, जो आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें, जैसे कि इसको हम लोग मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहते हैं। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है, आपका मल्टीटास्किंग या मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। और क्योंकि ये आपका डिफरेंट है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से, ठीक है, ये जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है ये आपका डिफरेंट है किससे, बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से। इसमें एक टाइम पे एक से ज्यादा यूजर काम कर सकते हैं और इसमें डायरेक्ट इंटरेक्शन होता है सीपीयू का। ठीक है, आप लोग ध्यान से देखो, सीपीयू से जो यूजर है वो डायरेक्ट अपना काम करा रहा है, वहां पे आपका काम कराने के लिए एक ऑपरेटर की जरूरत होती थी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में। बट यहाँ पे आपका क्या है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें यूजर जो है वो आपके सीपीयू से डायरेक्ट इंटरेक्ट कर रहा है। अब टाइम शेयरिंग आपको इसके नाम से समझ में आ रहा होगा, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि क्या करता है, सारे के सारे यूजर का टाइम जो है वो आपस में शेयर कर देता है। ओके, जितने भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका आपस में क्या हो जाता है, टाइम जो है वो आपका शेयर हो जाता है। दैट इज योर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आपका ऐसे ही काम करता है कि मान लो ना, देखो सीपीयू क्या करता है इसमें ना, आपके सारे के सारे यूजर को इक्वल टाइम जो है वो प्रोवाइड कराता है।
ठीक है। जैसे कि हम अपने घर में रहते हैं, शादी है हमारे घर में, ठीक है, हमारे घर में शादी है। अब क्या हो रहा है, ध्यान से अगर सोचो तो शादी हो रही है हमारे घर में, बहुत बड़ा काम है, ठीक है, बहुत बड़ा काम है, बहुत सारे लोग हैं। उसमें आपका क्या होता है कि अब एक अकेला पर्सन तो सब कर नहीं सकता। अब मान लो ना किसी को गाने के लिए भी 1 घंटा दिया गया है, किसी को मार्केट से जाके सामान लाने के लिए भी 1 घंटा दिया गया है, किसी को घर डेकोरेट करने के लिए भी 1 घंटा दिया गया, किसी को खाना बनाने के लिए भी 1 घंटा दिया गया है। मतलब सबको इक्वल टाइम दिया गया है 1-1 घंटे का, ठीक है। किसी को जो है कि कपड़े धुलने का 1 घंटा, किसी को बर्तन धुलने का 1 घंटा, ठीक। अब बर्तन का क्या है, मान लो बर्तन आधे घंटे में धुल गए, ठीक है। एक यूजर, मान लो ये यूजर 1 है, इसको बर्तन धुलने का काम मिला, इसने इस सबको जो है कि 1 आवर मिला, इसको 1 आवर मिला, ओके। इसको आपका क्या मिला, 1 आवर मिला, इसका आपको 1 आवर मिला, इसको भी 1 आवर दिया गया, 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 सारे के सारे आपके यूजर को 1 आवर दिए गए, ठीक। अब मान लो क्या हुआ, इस वाले यूजर का मान लो काम, मान लो सीपीयू ने ना सारे के सारे यूजर को काम अलॉट करके रखा है, ठीक है। इसका काम है टाइपिंग करने का, इसका काम है रीडिंग करने का, इसका काम है प्रिंटिंग करने का, ठीक है। इस वाले का काम है क्या, उस जो प्रिंट हुआ बंडल है उसको 1 फ्लोर से ले जाके सबसे नीचे वाले फ्लोर पे पहुंचाने का, और इसका काम है उसको चेक करने का, ठीक है। सारे के सारे यूजर को आपका 1 घंटा मिला है, ठीक। मान लो जो रीड करने वाला है वो तो जल्दी जल्दी पढ़ लिया, टाइप करने वाला भी जल्दी जल्दी टाइप कर दिया, प्रिंट करने वाला भी उसको जल्दी जल्दी प्रिंट कर दिया, बट जो चेक करने वाला है उसको चेक करने में टाइम लगेगा ना, लगेगा कि नहीं लगेगा, ठीक है। तो क्या करता है ना, सीपीयू सभी को 1 आवर देता है, इसमें से जो भी आपका यूजर सबसे पहले काम को कर लेता है, अगर उसका समय बच गया, मान लो इस वाले यूजर का जो समय है वो आपका बच गया, इसने अपना काम क्या किया, 10 मिनट में ओवर कर लिया, ठीक है, इसने अपना काम क्या किया, 10 मिनट में खत्म कर लिया, तो इसका जो काम है ना, आपके इन सभी यूजर में जिसको मतलब ज्यादा काम मिला है और जिसके पास समय कम पड़ रहा है उसमें जोड़ दिया जाएगा। समझ आया। जैसे मान लो ना इसको आपका 1 आवर मिला है, पर इसको काम करने के लिए जरूरत है किसकी, 2 आवर की। इसको कितने की जरूरत है, मान लो नीड 2 आवर, मिला कितना है इसको, 1 आवर ही मिला है। क्या करेगा ना कि इसका जो काम है, ठीक है, इसका काम मान लो कितने में खत्म हो गया, इस वाले यूजर का काम जो है वो आपका 30 मिनट यानी आधे घंटे में क्या खत्म हो गया, ठीक है, 30 मिनट में ओवर हो गया, ठीक। तो इसका जो प्लस 30 मिनट बचेगा ना वो आपके इस वाले यूजर में क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा, ठीक है। टाइम शेयरिंग यानी सारे के सारे जो आपके यूजर है वो सीपीयू से अपना काम करवाने के लिए अपने समय को शेयर कर लेते हैं आपस में, ठीक है। यह आपका क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक। कि अगर आपके सारे देखो सभी को आपका जो वर्क है ना वो आपका इक्वली दिया जाएगा, ये तो श्योर है, ठीक है। सारे के सारे यूजर को आपका काम जो है वो आपका इक्वली दिया जाएगा। अगर उसमें किसी तरीके की कोई भी प्रतिबद्धता आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, तो क्या होगा, आपका बचे हुए वाले जो आपका समय है उसको उठा के दूसरे वाले में ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है, ओके। कि अगर आपका इन सभी यूजर में से जितने भी यूजर हैं जिनका भी समय जो है वो आपका बचता जाएगा, उसका समय जो है उसके अगले यूजर को शेयर होता जाएगा। जैसे कि इसका 1 आवर है, इसको काम करने के लिए आपके 1 घंटे 10 मिनट की जरूरत है, ये अपना समय उठा के 10 मिनट इसको दे देगा, ठीक है। अब मान लो ये वाले यूजर को जो है कि 1 घंटा 5 मिनट की जरूरत है, तो इसके पास 30 मिनट बचा था ना, 10 इसको दिया, 5 इसको दे देगा, ठीक। इसके अलावा इस वाले का क्या है, 30 मिनट में से अभी भी आपका कितना बचा, 15 मिनट बचा है। अब मान लो इसको आपको जरूरत है किसका, 2 घंटे का ना, 15 इसको दे देगा, बाकी इन सब से लेगा। मान लो इसने अपना काम 20 मिनट में खत्म कर दिया तो 40 मिनट ये इसको दे देगा, ठीक है। ऐसे ऐसे करके वो अपने काम को कंप्लीट करता है। क्लियर है कि आपका काम कंप्लीट करने के लिए क्या करना होता है कि आपस में सभी के सभी अपने जो है कि काम को शेयर कर लेते हैं, ठीक है। इसी वजह से इसको टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को मल्टी यूजर या मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है,
ठीक है, इसमें आपका क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पर बैठे हुए लोग एक साथ एक ही सीपीयू से अपने काम को करवा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली करवा सकते हैं। ओके, इतनी चीज समझ में आई आप लोग को? ठीक है, सबसे बड़ी जो चीज है ना, इन सभी में सभी को इक्वल टाइम प्रोवाइड कराया जाता है। इन दिस टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम सभी को इक्वल टाइम जो है वो शेयर कराया जाता है, इक्वल टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं किसी को ज्यादा दे दिया गया, किसी को कम दे दिया गया। चाहे बड़ा काम हो चाहे छोटा काम हो, जिसका काम पहले हो जाएगा वो अपना वक्त जो है दूसरे वाले यूजर को शेयर कर देगा। जैसे हमारे घर में क्या होता है, कहा जाता है ना, जो छोटा बच्चा होता है उसको छोटा काम दिया जाता है, बड़े बच्चे को बड़ा काम दिया जाता है। तो अगर छोटे बच्चे का काम कंप्लीट हो गया, वो जाके मम्मी से बताता है कि मम्मी मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो गया, तो मम्मी बोलती है ठीक है जाओ बेटा भैया की जाके मदद करो या दीदी की जाके मदद करो, यानी अपना जो बचा वक्त है वो अपने दीदी या भैया को दे दो, जाओ उनके साथ थोड़ा सा आप अपना काम कर लो। ठीक है, वही यहाँ पे भी है आपका सेम। ठीक है, तो पहली चीज तो जो आप लोग को इसके बारे में लिखना है वो आपको ये लिखना है कि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में जैसा कि इसका नेम जो है वो सजेस्ट कर रहा है, क्या है इसमें देखिए, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एज इट नेम सजेस्ट as it name as its name suggests that many user can work साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ। ठीक है, साइमल्टेनियसली का मतलब क्या होता है, एक साथ। ठीक है, मैनी यूजर कैन वर्क साइमल्टेनियसली फ्रॉम डिफरेंट लोकेशन बाय शेयरिंग देयर टाइम। ठीक है ना, साइमल्टेनियसली वो लोग अपना काम जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, simultaneously many user can work simultaneously at the same time from different location from different location at the same time from the different location by sharing their time। by sharing their time। ओके, अपने टाइम को ये लोग शेयर करके एक साथ एक ही सिस्टम पर एक से ज्यादा लोग काम कर सकते हैं। दैट इज योर टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा कि इसका नेम बता रहा है, मैंने आप लोग को बताया कि एक साथ का मतलब यही होता है कि साइमल्टेनियस का मतलब एक साथ। ठीक है, याद रखें, साइमल्टेनियसली का मतलब एक साथ। ठीक है, एक साथ एक समय पर डिफरेंट लोकेशन पर अपना समय शेयर करते हुए वो काम कर सकते हैं। ठीक है, और इस ऑपरेटिंग सिस्टम को टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो नोन एज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें सारे के सारे यूजर्स को इक्वल चांस मिलता है। ठीक है ना, इन दिस ऑपरेटिंग सिस्टम in this operating system CPU allot same time or equal time to all users। equal time to all users, सारे के सारे जो यूजर्स है वो आपके इक्वल टाइम जो है वो शेयर कर रहे होते हैं।
ठीक है। और इसमें आपका क्या होता है कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, ठीक है ना। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो नोन एज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। दिस ऑपरेटिंग सिस्टम ऑल्सो नोन एज मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम इसको कहा जाता है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। और इस जो आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो डायरेक्ट एक्सेस लार्ज यूजर्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है ना। इसमें यूजर डायरेक्टली सीपीयू से इंटरेक्ट करता है, डायरेक्टली सीपीयू या कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, कंप्यूटर से इंटरेक्ट करता है, ठीक है। डायरेक्टली हम मतलब जो है इसमें सीपीयू जो है वो आपका इंटरेक्ट करता है किससे, आपका सीपीयू से, ठीक है। और इसमें लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स जो है वो एक्सेस लेते हैं एक बार में, ठीक है। large number of users can access CPU at the same time, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपका क्या है, अगर आप जानना चाहें तो ये आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जैसा कि मैंने बताया, सीपीयू सबको इक्वल चांस देता है, ठीक है ना। और ये अपना जो टाइम है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से, इस ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से डिफरेंट डिफरेंट यूजर एक साथ काम कर सकते हैं, ठीक है ना। इस ऑपरेटिंग ओएस का मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है ना। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट यूजर्स डिफरेंट लोकेशन से कई यूजर एक साथ सीपीयू को एक्सेस कर सकते हैं, सीपीयू को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। ओके, कि इस ऑपरेटिंग सिस्टम में डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन से आपके जो सिस्टम है, आपके जो यूजर्स है वो एक साथ सीपीयू को एक्सेस कर सकते हैं। और इसमें अगर आपके बात किया जाए आपका, तो हर यूजर को एक इक्वल टाइम जो है वो सेट किया गया होता है, ठीक है ना। ईच यूजर इज सेट टू द each user is set to the फिक्स टाइम, ठीक है ना। हर एक यूजर को एक फिक्स टाइम जो है वो दिया गया रहता है, फिक्स टाइम, और वो भी क्या, इक्वल, सारे के सारे जो आपके यूजर है उनको इक्वल और फिक्स टाइम दिया गया रहता है। जब उन्हें समय कम पड़ता है तो एक यूजर अपने दूसरे यूजर से क्या करता है, टाइम को शेयर कर लेता है। यही आपका क्या होता है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। जब भी एक यूजर को वर्क या काम को कंप्लीट करने में, काम को कंप्लीट या एग्जीक्यूट कराने में ज्यादा समय की जरूरत होती है, ज्यादा समय की जरूरत होती है,
तो यूजर्स आपस में एक दूसरे से समय को साझा कर लेते हैं, ठीक है। तो यूजर्स आपस में समय को एक दूसरे से साझा कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका होता है क्या, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जिसमें आपके वर्क को कंप्लीट या अकम्प्लिशमेंट देने के लिए, टारगेट पूरा करने के लिए यूजर्स आपस में एक दूसरे को समय जो है एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको इसके बारे में बता ही दिया। एक बात याद रखिएगा कि आपका एक्टिव, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो इस वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में, मैंने यहाँ पे आप लोग को इमेज में दिखाया है, जो आपका एक्टिव स्टेट में रहेगा, जैसे यूजर 5 आपका एक्टिव स्टेट में है ना, यहाँ पे जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एक्टिव स्टेट में रहेगा उसको अगर समय कम पड़ रहा है तो उसी को शेयर किया जाएगा। जैसे मान लो यूजर 6 के पास आपका समय बच गया और यूजर 5 को आपका जरूरत है, ठीक है। यूजर 5 जो है वो अभी आपका सीपीयू से अपना काम करवा रहा है और इसको आपका कम पड़ गया टाइम, तो जो यूजर 1 या यूजर 6 जिसके पास ज्यादा समय बच गया है वो अपना समय इसको दे देगा। ये नहीं, जिसको जरूरत है, जो एक्टिव स्टेट में है टाइम उसी को शेयर किया जाएगा, समझ आया। और जिसको जरूरत होगी, ये याद रखिएगा, एक्टिव स्टेट में पहले जो आपका एक्टिव स्टेट में उसका काम कंप्लीट होगा, फिर उसके बाद आपका यूजर 1 मतलब जितने आपके यूजर है उनके काम कंप्लीट होते जाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, आपका यूजर 5 एक्टिव स्टेट में है, इसका मतलब कि अभी आपके यूजर 5 का काम कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। जैसे ही आपका दूसरा यूजर का काम होगा उस पर आपका क्या हो जाएगा, ये ब्लैक वाला मार्क जो है वो आपका बन जाएगा। ओके, क्लियर है ये सभी को? ओके, चलिए ठीक है। इसके अलावा आपका क्या है कि इसमें आपका जो है ना, इसमें आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन बढ़ जाता है, क्योंकि कई सारे यूजर आपके एक साथ इसमें एक्सेस कर रहे होते हैं, तो इस वजह से इसमें आपका सीपीयू का यूटिलाइजेशन जो है वो क्या होता है, आपका बढ़ जाता है, ठीक है। इसमें हम लोग सीपीयू का जो है कि ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं, ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सीपीयू बहुत कम ही फ्री रहता है, कम ही आइडल या फ्री रहता है, ठीक है। आइडल यानी फ्री, खाली रहता है। इसमें सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है, यूटिलाइजेशन होता है और सीपीयू ज्यादातर उपयोग में ही रहता है, उपयोग या प्रयोग में होता है, ठीक है। ये चीज है आपका, ठीक है। इसमें आपका एक अगर देखा जाए तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, सीपीयू का आइडल टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। और उसका मैक्सिमम जो है कि उसका जो आपका बिजी टाइम है वो आपका क्या इंक्रीज कर जाता है, उसका आइडल टाइम डिक्रीज करता है और उसका वर्क टाइम जो है वो आपका इंक्रीज करता है, ठीक है। ये आपका क्या है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में है, ठीक है। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका क्या होता है, एक्सपेंसिव होता है, ठीक है, एक्सपेंसिव होता है। हाँ, बट एक चीज याद रखिएगा कि अगर इसमें आपका एक कोई सिस्टम फेल किया, ठीक है, तो उससे आपका पूरा का पूरा सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी जो है वो खराब हो जाएगा, ठीक, याद रखिएगा। इसमें आपका एक सिस्टम अगर कोई एक यूजर अगर फेल हुआ तो उसका जो समय है जो अपना शेयर करने वाला है वो दूसरे को, उसकी वजह से वो पूरा का पूरा जो चक्र बना है ना वो आपका खराब हो जाएगा, फेल कर जाएगा। ये आपका टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का एक ड्रॉबैक है,
ठीक है, ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज कि आपका जो भी काम है वो आपका कैसे करना है, आपको बहुत ही सिक्योरिटी के साथ करना है। ठीक है, इसमें आपको सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी का खास रूप से ध्यान रखना है कि आपके जितने भी आपस में यूजर्स हैं उसमें से कोई भी एक यूजर का कनेक्शन जो है वो ब्रेक ना हो, फेल ना हो। ठीक है, तो ये है। इसके अलावा आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक होता है, मैं पहले बता दूं उसके बाद में उसके बारे में लिखवाऊंगी। देखो, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो हम अभी प्रेजेंट टाइम पे एआई और बाकी सब जगहों पे जो है कि इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसमें आपको डेटा का इनपुट और आउटपुट रियल टाइम में मिलता है, जो कि आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में नहीं मिलता था। उसमें आपका कोई भी चीज रियल पे वर्क नहीं करता था, यानी ऑन द डेट प्रेजेंट टाइम पर। ठीक है, जबकि इसमें आपका क्या है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका ये होता है, आपके जितने भी पेमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, रियल टाइम। आपने तुरंत ट्रांजैक्शन मारा, विद इन 1 मिनट या विद इन सेकेंड दूसरे के पास पहुंच जाता है, और नहीं भी पहुंचता है तो क्या होता है, वो आपका प्रोसेसिंग पे आपको दिखा देता है 1 घंटे में तो पक्का ट्रांसफर हो जाना है, नहीं होना है तो वो वापस डिडक्ट होकर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, तो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जहां आपने टाइप किया कोई चीज, आपको उसका तुरंत का तुरंत आउटपुट मिल गया। ठीक है, जिसमें इनपुट और आउटपुट पैरेलल काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, दैट इज योर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। जो आपके आज के ही डेट में आपको आउटपुट दे वही आपका रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओके, कि रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम आपका एकदम प्रेजेंट और एक्यूरेट डेट पर काम करता है, एकदम सेम टाइम पर। ओके, ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर इस क्लास में आपके आज की इतना ही है। आप लोग को क्लासेस कैसी लगी आप लोग जरूर बताना। साथ में अगर आप लोग को कोई भी कंफ्यूजन हो वो भी आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लीव करना। क्रैश कोर्स तो बिल्कुल भी परचेज करना मत भूलना, बिल्कुल भी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्दी ही कराने वाली हूँ। कल की क्लास में आप लोग का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, तो कल की क्लासेस को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। आई होप आप लोग को आज की चीजें बहुत अच्छी लगी हो और बहुत ही अच्छे से समझ भी आया हो। नहीं समझ में आया हो तो बता देना। अभी टाइम शेयरिंग का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज मुझे बताना ही है, तो अगर आप लोग को नहीं होगा तो मैं एक बार उसको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगी, बता दूंगी। बट उसके पहले आप लोग उसको बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में कि हाँ मैम मुझे आज की क्लास में ये डाउट रह गया है, ये चीजें जो है वो नहीं समझ में आई हैं। ओके, तो चलिए फिर कल मिलेंगे आप लोगों से, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर सभी लोगों को। और मन लगा के पढ़िए, पेपर जो है वो आपके नजदीक आ गए हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कल की क्लास में याद रहे। गुड नाइट सभी लोगों को, ऑल द बेस्ट।